अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ना मेरी उन लड़कियों के लिए है जिनकी शादी के जो कपड़े हैं ना वो अभी तक पड़े हुए हैं। अच्छा, मैंने अपना जो ब्राइडल ड्रेस था मैंने उसको किस तरीके से रीयूज़ किया। 2 से 3 दफ़ा मैंने पहना और हर दफ़ा मैंने उसको डिफरेंट स्टाइल में कैरी किया। मसला ये होता है कि हम लोग शादी पे तो बहुत महंगे महंगे ड्रेसेस बनवा लेते हैं उस वक्त, हालांकि बताने वाले भी होते हैं, लेकिन दिल नहीं मानता। दिल यही चाहता है कि नहीं भाई, अपनी शादी है तो अच्छे से अच्छा जोड़ा पहने, जैसे हम लोगों ने पहनना है, जिस तरह से हम लोग जिस स्टाइल को हमने सोचा हुआ होता है हम उसको कैरी करते हैं। ठीक है, मैंने भी कुछ ऐसा किया। आज से तकरीबन 6 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो मैंने लहंगा और चोली बनवाई। उस टाइम पे चोली और लहंगा बहुत ट्रेंडिंग में था। है, शॉर्ट सी मेरी चोली थी और नीचे मेरा लहंगा था। और फिर उसको तो चलो शादी पे तो मैंने पहन लिया। अब शादी के बाद जब मैं ये सोचती थी कभी किसी की शादी में कि मैं अपनी शादी वाला लहंगा उस स्टाइल में पहनूंगी तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था। खैर, कुछ टाइम गुजरा तो फिर अब मेरे मतलब भाई की शादी हुई। उस भाई की शादी में फिर मैंने उसको ना कैरी करना था। किस तरीके से कैरी किया, और मैं ये चाहती थी कि मैं इसको पहनूं भी लेकिन डिफरेंट स्टाइल में। तो मैं उसको डिफरेंट स्टाइल में कैरी करना चाह रही थी। तो मैं आपसे चल के आगे पिक्चर्स शेयर करती हूँ कि मैंने उसको अपनी शादी पे कैसे किया, मैंने उसको अपने भाई की शादी में कैसे कैरी किया, और फिर जब मैंने उसमें क्या क्या चेंजिंग्स करवाई, और फिर जब मैंने उसको तीसरी दफ़ा पहना, थर्ड टाइम पहना, तो तब मैंने उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करवाई और मैंने उसको किस तरीके से फिर पहना। ठीक है, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी शादी पे पहना था उसको। हाँ, मैंने अपनी पिक्चर अटैच की है शादी की। अब शादी में मैंने उस लहंगे को कैसे पहना था कि बिल्कुल मैंने लहंगे के नीचे इवन कैन कैन भी ऐड नहीं करवाई भी थी। और उसके बाद फिर जब मैंने दूसरी टाइम पहनने का सोचा, भाई की शादी थी, तो मैं उसको टेलर के पास लेके गई। तो मैंने उनको समझाया कि मैंने कहा मुझे इस तरह से चाहिए, क्योंकि उस टाइम में मोटी भी हो चुकी थी और जो चोली थी ना वो मुझे छोटी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी। सबसे पहले मैंने उनको खुलवाया। और उस टाइम सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं अपने सेकंड बेबी के लिए ना प्रेग्नेंट थी। मैं सेकंड बेबी के टाइम, जो मेरा बेटा होने वाला था, और मेरा 5th मंथ था उस टाइम, तो वो मैं उस चीज़ को भी ना कवर करना चाह रही थी, क्योंकि वो चोली बेसिकली बहुत शॉर्ट थी। तो मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले आप लहंगे के नीचे कैन कैन ऐड करें और उसके जो नीचे है ना सारी जगह पर रफल्स लगवाएं। वो मैं पिक्चर भी अटैच कर दूंगी ताकि अंदाज़ा हो जाए। और फिर मैंने उनसे कहा कि जो आपने रफल नीचे अटैच करनी है ना, उसी तरह का रफल में एक दुपट्टा तैयार करें जिसको मैं कैरी कर लूँगी अपने, जैसे हम लोग सैश नहीं बांधते होते थे ऐसे क्रॉस करके। तो मैंने कहा तो चले मैं ऐसे उसको कैरी कर लूँगी। खैर, वहाँ पर मैं अभी वो वाली पिक्चर मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ कि फिर मैंने उसको पहना कैसे, सेकंड टाइम मैंने उसको कैसे कैरी किया। ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने थर्ड टाइम उसको फिर कैसे पहना। जी, मैंने इसको फिर अपने, आपने देखा कि मैंने इसको किस तरह से दूसरी दफ़ा पहना। अब तीसरी दफ़ा पहनने की बारी थी, और ये मेरे कज़न की, मेरी खाला और मेरे चचा के बेटे की शादी थी। ठीक है, अब मैंने सोचा कि अब मैं उसको फिर करना चाह रही हूँ, रीयूज़ करना चाह रही हूँ, तो अब मैं उसको तीसरी दफ़ा किस तरीके से कैरी करूँ। बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाने के बाद मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसके सिर्फ ब्लाउज़ को यूज़ करूँ, और ब्लाउज़ को यूज़ करने के बाद मैं इसके साथ प्लेन साड़ी कर लूँ। लाइक मेरा रेड ब्लाउज़ हो जाए और मैं इसके साथ प्लेन कपड़ा लेकर साड़ी बनवा लेती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही किया। मैं ब्लाउज़ बनवाया, ब्लाउज़ तो ऑलरेडी मेरे पास था, तो मैंने उसके साथ फिर सादा कपड़ा लिया जो कि मुझे महंगा भी नहीं पड़ा। टोटल कॉस्ट शायद मेरी साड़ी की 4 से 5 हज़ार के लगभग आई होगी, और वैसे अगर मैं कोई फैंसी सूट लेती तो कम अज़ कम 12-13 हज़ार रुपया तो मेरे माइंड में था कि इतना तो लग ही जाना है। और आदत ऐसी हो जाती है हम लोगों की कि एक दफ़ा अगर कोई कपड़ा पहना है तो दूसरी दफ़ा फिर वो पहनने का दिल नहीं चाहता। खैर, फिर मैंने क्या किया कि मैंने साड़ी बनवाई, और फिर मैं अब आपको एंड पे वो दिखाऊंगी कि मैंने उसको कैसे कैसे पहना और फिर उसको कैसे स्टाइल अप किया। ठीक है, ये मैं आपके साथ पिक्चर अटैच कर रही हूँ उसकी। जी, तो आपने ये साड़ी वाली पिक्चर भी देख ली होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। जिन जिन लोगों के लहंगे अभी तक में उन्होंने संभाल के रखे हुए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम कैसे उसको रीयूज़ करें, और ज़ाहिर है इतने महंगे ड्रेसेस बनवा के बंदा फिर अलमारी में भी नहीं रख सकता।
और जिनके हैं वो इसको रीयूज़ करने का सोचें, निकालें उनको बाहर और फिर से उनको कैरी करें। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं फिर आपसे न्यू आइडियाज़ भी इसके शेयर करूँगी। ठीक है, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।